नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुल ट्रेडिंग बेस्ड। आज हम किस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे? ज्ञान प्राप्त करेंगे हम किस चीज़ के बारे में? स्टॉक मार्केट के बारे में। बिल्कुल स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन, स्टॉक मार्केट में कैसे, क्या, कब और क्यों होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारा यस बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक, ये है टाटा स्टील और ये सुजलोन एनर्जी। अब ये यहाँ पे कैसे आए, इस चीज़ के बारे में इनके बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। मान लो कि किसी ने बैंक खोला। बैंक नहीं, हम बात करते हैं टाटा स्टील से। बैंक का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम बिल्कुल नॉर्मल सी बात करते हैं टाटा स्टील से। आपको सभी को पता है टाटा स्टील रतन टाटा जी की कंपनी है, काफ़ी वेल रेपुटेटेड है। लेकिन इसके स्टार्टिंग में बात करते हैं, इसको किसने बनाया सबसे पहले? टाटा को जमशेदजी टाटा, जिन्होंने बनाया है इसको, वो जमशेदजी टाटा। इन्होंने इस कंपनी को बनाया। धीरे धीरे कंपनी बड़ी हुई, इसकी ब्रांचेस खोलने की बारी हुई, कंपनी ने प्रॉफिट भी बनाया। लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन यानी इसको ग्रो करना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग जगह पे कंपनी खोलनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमको होगी पैसे की ज़रूरत। तो उस पैसे की ज़रूरत को कमी को पूरा करने के लिए किसी भी कंपनी को अपने शेयर क्या होते हैं, जैसे कि मेरी कंपनी की वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है, और उसमें से मैं 10% किसी को दे दूँ, किसी को मैंने 10% दे दी, तो 10% जिसको दिया उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 100 रुपये को हमने उसको 100 शेयर मान लिया, यानी 1 रुपये का 1 शेयर हो गया। मैंने किसी को 10% दे दिया, यानी कि मैंने किसी को 10 रुपये दे दिए, तो उसमें उसके पास ले गए 10 शेयर और मेरे पास रह गए 90 शेयर। अभी और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे? हम उस कंपनी को पब्लिक कर देंगे। पब्लिक करने का क्या मतलब है कि उसके शेयर हम किसी ऐसे सभी इंसानों के लिए दे देंगे कि भाई हमारे शेयर खरीदो और हमारे पास पैसा आएगा, यानी कि कंपनी के पास पैसा आएगा और कंपनी आगे के लिए ग्रो करेगी। अब उसको पब्लिक करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज क्या होता है? जहाँ पर स्टॉकों को खरीदा और बेचा जाता है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। इंडिया में एक्सचेंज कितने हैं? इंडिया में जो मेनली एक्सचेंज है वो 2 हैं, NSE और BSE। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगी बॉम्बे में। आपने काफ़ी सुना भी होगा, कुछ सीरीज़ भी आई थी हर्षद मेहता जी की, उनमें काफ़ी नाम सुना हमने BSE का। उसके बाद ये सब चीज़ें पब्लिक के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन उसमें हम डायरेक्ट एक्सचेंज से ना तो शेयर को खरीद सकते हैं, ना शेयर को बेच सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें एक ब्रोकर लेना पड़ता है। ब्रोकर क्या होता है? जो कि हमारी हेल्प करता है शेयर को खरीदने और बेचने के लिए। उसमें वो क्या करता है? कमीशन लेता है एक शेयर को बेचने में, खरीदने में। जैसे कि हमने 50 शेयर लिए, खरीदे, तो उनसे वो हमसे कुछ चार्ज लेगा, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज, यानी कि ब्रोकरेज। कुछ प्लेटफॉर्म पे 20 रुपये हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पे जैसे कि कुछ पे ज़्यादा, मतलब वो वेरी करता है ब्रोकर के अकॉर्डिंग। ब्रोकर कैसा है भाई, काफ़ी टाइम से है तो डिस्काउंट भी देगा, या फिर कोई नया है वो डिस्काउंट भी देता है। लेकिन जो मेनली हमारा ब्रोकरेज रहता है वो 20 रुपये का रहता है, खरीदने पर भी और बेचने पर भी, ठीक है। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर का लिंक होता है डायरेक्ट एक्सचेंज के साथ, जो हमको स्टॉक खरीदने और बेचने में मदद करता है। अब मान लीजिए टाटा स्टील हो गई पब्लिक, टाटा स्टील पब्लिक हो गई। उसके बाद क्या होता है? वो जो हमारे जैसे कि लोकल बंदे हैं, रिटेलर हैं, ज़्यादातर हम रिटेलर होते हैं, उनके पास क्या होता है? एक्सेस आ जाता है उनको खरीदने का और बेचने का, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन का पता लगता है।
वैल्यूएशन तो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट कैसे हैं, डिमांड सप्लाई मार्केट में क्या चल रहा है। डिमांड सप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंपनी की डिमांड है भाई 20 शेयर की, कोई चाह रहा है कि मैं 20 शेयर खरीद लूँ, लेकिन मार्केट में कितने शेयर हैं, उसके 10 शेयर पड़े हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक उन 10 शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड तो है, मांग तो है, लेकिन पीछे से सप्लाई नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी का उसमें शेयर में काफ़ी हाइक आ जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो मार्केट गिर जाएगी। यानी कि जैसे कि हमारा होता है ना, कई बार होता है कि टमाटर 3 रुपये किलो है, किसानों ने उसको रोड पे फेंक दिया, ऐसा कुछ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सप्लाई तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डिमांड कम है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो भाव ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, सड़कों पे टमाटर को फेंकना पड़ता है। लेकिन कभी कभी सुना है कांदा प्याज के बारे में बात करें, प्याज का क्या होता है कि सप्लाई कम हो जाती है लेकिन डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, तो उसके टाइम पे क्या होता है, बोलते ना प्याज 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये हो गया। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में भी काम करता है, डिमांड और सप्लाई, जो कि हमारे रिटेलर्स के हाथ में आ जाता है जब भी किसी कंपनी के शेयर मार्केट में पब्लिक हो जाते हैं। तो ठीक है, उसको खरीदना और बेचने का काम कौन करता है, एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन उसमें हेल्प कौन करता है, ब्रोकर जो हमको उसको डायरेक्ट खरीदने के लिए और बेचने के लिए हेल्प करता है। अभी कई तरह की ट्रेडिंग होती है, अभी हम बात करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि शेयर मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो हम क्या करेंगे, टॉप कंपनीज़ के बारे में पता लगाएंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो उसके लिए हमारी जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने अपने अपने इंडेक्स बनाए हुए हैं। इंडेक्स में क्या होता है, जैसे कि टॉप 50 कंपनी, 20 कंपनी, 30 कंपनी उठा ली, उनने जो सबसे ज़्यादा जिनकी वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन क्या होती है कि सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी हम बात करते हैं हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ये इसमें टॉप इंडिया की 50 कंपनियों के मतलब अगर वे 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी तो हमारा निफ्टी अपसाइड की तरफ रैली करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि जैसे कि 21,737 है, आज मंडे है, आज मार्केट में क्या हुआ, कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए 385 पॉइंट हमारा निफ्टी बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारी जो कंपनी है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। देखो टॉप 50 कंपनी आती है निफ्टी के अंदर, आज 38 कंपनियों ने, 38 कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है, 12 कंपनियों ने नेगेटिव परफॉर्म किया है। अभी एक कंपनी को तो हम देख नहीं सकते कि भाई हमारी इंडियन मार्केट कैसे मूव कर रही है, लेकिन हम उसके इंडेक्स को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि उस कंपनी के वे कंपनी हमारी इंडिया के अंदर कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अब जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी की पहले मैं आपको 50 कंपनियां दिखा देता हूँ। निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां, जो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें इसकी वेटेज 10% की है। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो, अगर उसमें रैली आएगी तो इसमें भी उसमें 10% ये उस पर वो गिरेगा। फिर इन्फोसिस आई, अपनी इंडिया की IT एंड सॉफ्टवेयर की कंपनी, काफ़ी रेपुटेटेड। यानी कि टोटली बात यह है कि ये जो 50 कंपनी है, ये जो 50 कंपनियां हैं, ये जैसा परफॉर्म करेंगी उसके अकॉर्डिंग हमारी इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा। हमारी जो मार्केट का इंडेक्स है, जो कि ये बताता है कि इंडियन मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, ये तो हो गया NSE, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो BSE का इंडेक्स है, जिसमें कि टॉप 30 कंपनी होती हैं, सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी ज़्यादातर सेम होती हैं, लेकिन ये एक्सचेंज अलग अलग ऑपरेट करते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन इसके लिए हमको अलग अलग ब्रोकर का ज़रूरत नहीं है, एक ही ब्रोकर से हम ये सब काम करते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है धन, और इसी में आपको इसका लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, जिसके द्वारा आप ब्रोकर धन के अंदर आप अकाउंट खोल सकते हो। इसमें काफ़ी कुछ है, इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ब्रोकर सभी अच्छे हैं, इंडियन मार्केट, इंडिया में काफ़ी ब्रोकर्स हैं जो अपनी अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं अपनी राय आपको बता रहा हूँ कि
धन वन ऑफ द बेस्ट। अब इसमें जो सेंसेक्स में यहाँ पे बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो मेन इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, उसमें है हमारी इंडिया की 30 कंपनीज। अभी उनके बारे में भी देख लेते हैं कि वो कौन सी कंपनी। देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ओल्डेस्ट और सबसे रेपुटेटेड, और हमारे धीरू भाई अंबानी ने बनाया था, काफ़ी अच्छी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 13% का वेटेज है सेंसेक्स में। जैसे ही हमने देखा कि सेकंड पे इंफोसिस और बाकी फिर वे सभी कंपनियां, मेन टाटा स्टील हो गई, विप्रो हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई। हाँ, इनमें थोड़ा बहुत जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, अभी एक सेकंड रुको, कुछ कुछ प्राइस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि एक्सचेंज अलग अलग है, डिमांड सप्लाई के ऊपर चलता है सारा मैटर। भाई किसी में अभी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, कोई से स्टॉक पे, कोई से एक्सचेंज में, कभी किसी में, तो वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अभी ये होता है जैसे कि अभी इसमें कोई फ्रॉड ना कर ले, हाँ भाई कुछ फ्रॉड ना हो जाए, इसके लिए होती है सेबी। जैसे कि हमारी सीबीआई होती है ना, वैसे ही सेबी होती है किसी भी प्रकार के फ्रॉड को रोकने के लिए। तो वैसे ही इन दोनों एक्सचेंज यानी कि इन स्टॉक मार्केट के पीछे की जो सीबीआई है, सीबीआई बोलता हूँ मैं उसको, वो होती है सेबी, जो हर प्रकार के उसमें स्कैम को मतलब देखती रहती है कि कोई किसी प्रकार का स्कैम ना कर, देखती रहेगी, सीबीआई के तौर पर हम ले सकते हैं। अब बात आती है स्टॉक्स को खरीदने और बेचने की। ये तो हो गया थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ओवरव्यू कि इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। ठीक है, अभी जिसको भी अपने धंधे को बढ़ाना है, मतलब कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसकी लिस्टिंग होती है। पहली बार जब किसी भी कंपनी के शेयर मार्केट में आते हैं, तो उसके शेयर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि जैसे कि जोमेटो का आईपीओ आया था, मतलब कि पहली बार इन द हिस्ट्री, मतलब उस कंपनी के शेयर पब्लिक के लिए पहली बार कहाँ खोले गए हैं, पहली बार खोले गए हैं, उसको बोलते हैं आईपीओ। इसमें क्या होता है, एक रिटेलर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इससे क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई उसके पब्लिक के हाथ में जाती है। हाँ, फैक्टर करता है कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है। अभी पीछे से जोमेटो का आईपीओ आया था, अपना डॉक्स का आईपीओ आया था, जिसमें पेंसिल और रबड़ पेंसिल होती हैं, काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट उसमें भी दिखाया था। पेटीएम का आया, स्विगी का आया, जोमेटो का आया। काफ़ी आईपीओ मार्केट में आते रहते हैं, जिसके में लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ये तो हो गई अच्छा, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी वाइफ का है, ये अकाउंट है जो, क्योंकि मैं अपना नहीं दिखा सकता, मैं ट्रेडिंग कर देता हूँ। ये रूल के खिलाफ है, हम रूल के अगेंस्ट नहीं जाएंगे भाई। ठीक है, अभी यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और टाटा स्टील, हम बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। ठीक है, काफ़ी वेल रेप्यूटेड कंपनी है। 135 रुपये के ऊपर चल रहा है अभी टाटा स्टील। आज तारीख आप देख सकते हो, 29 तारीख है, मंडे। अभी हम जैसे कि इसको बाय करना है, तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, अभी ये इसको मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। टाटा स्टील 135। इसमें एक तो ट्रेडिंग होता है, एक एमटीएफ होता है, एक इन्वेस्टिंग होता है। जो हम मेनली बातें करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिंग हो गया। अभी अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, देखो अभी एक शेयर अगर मैं खरीदूंगा तो मेरे को मिल रहा है 27 रुपये का, लेकिन ये है ट्रेडिंग के लिए। यानी कि मेरे को, जैसे कि अब तो मार्केट बंद है, अगर मार्केट खुला होता सुबह 9:15 के बाद, अगर मैं एक शेयर को लेने जाता तो मैं 27 रुपये में इसको खरीद सकता था। मेरे को 5x की यानी कि 5 गुना की लेवरेज मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ इन्वेस्टिंग पे, तो लेवरेज हट गई। यानी कि अभी जैसे मैं ट्रेडिंग पे करता, मेरे को खरीदता तो मैं इसको 27 रुपये पे, क्योंकि 5 की एक्स की लेवरेज मेरे को मिल गई थी उस पर एक्सचेंज की तरफ से। लेकिन एक सेकंड प्रॉफिट होगा मेरे को 135 की तरह। लेकिन जब मैं अगर अभी लॉस की बात करें, तो मेरे को लॉस भी 135 के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, लेकिन हम इन्वेस्टिंग करने जाएंगे तो शेयर जितने रुपए का होगा उतने का हमको मिलेगा। इसमें क्या होता है, हम इसको एक डिलीवरी में लेते हैं। डिलीवरी में क्या होता है, इसको हम रख लेते हैं अपने पास।
अब इसको हम लाइफ टाइम भी रख सकते हैं, जब तक हम अपने पास रखना चाहें। जब भी हमको एक अच्छा सा प्रॉफिट देगा, यानी कि ये 150-200 रुपये जब होगा, तो हम इसको बेच के प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। लेकिन ट्रेडिंग में सुबह खरीद के शाम को 3:15 बजे से पहले हमको इसको बेचना होता है, या फिर एक्सचेंज ऑटोमेटिक इसको बेच देती है। ये होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अंतर। इन्वेस्टिंग में क्या है, आप शेयर को खरीद के अपने पास रख सकते हैं डीमेट अकाउंट के अंदर, ठीक है। डीमेट अकाउंट मतलब कि ब्रोकर के द्वारा ही ऑपरेट होता है, और लेकिन होता है हमारा, अगर कल ने कोई ब्रोकर भाग गया, यानी कि बैंक करप्ट, कुछ भी लगा लो, XYZ, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो वो जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है वो पैसा हमारे सिक्योर होगा कहाँ पे, डीमेट अकाउंट में, ठीक है। वो लेके नहीं भाग सकते, वो हम किसी भी अन्य अदर ब्रोकर से या फिर कहीं पे भी लेटर डाल के कुछ भी प्रोसेस जो जैसे कि आएगा बाद में, उसके अकॉर्डिंग हम अपने शेयर्स को क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रिस्क की बात है नहीं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का मैंने आपको अंतर बता दिया। अब बात करते हैं ऑर्डर कैसे लगाते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर, जैसे कि मैंने एक क्वांटिटी डाल रखी है इन्वेस्टिंग के लिए, तो मेरे को कितने का मिलेगा, 135 रुपये का ही। अब मैं ये सोचता हूँ कि नहीं भाई, 135 रुपये में ज़्यादा है, मेरे को इसको 130 रुपये में ख़रीदना है। तो 130 रुपये में ख़रीदने के लिए मैं लगाऊंगा लिमिट ऑर्डर। इसके बारे में हम बाद में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं प्राइस भरूंगा 130 का, इसको मैं कम कर दूंगा 134 से, मैं इसको 130 ले जाऊंगा, ठीक है। अभी ये होगा लिमिट का ऑर्डर। अभी मेरे को जैसे ही ये मार्केट, ये अगर कल ने टाटा स्टील नीचे आता है 130 रुपये पे, तो ये मेरा ऑर्डर है हमारा इस पे 130 रुपये पे ख़रीदा जाएगा। मतलब कि मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। अभी मैंने इसको लिमिट पे लगा दिया और मैं इसको इंस्टेंट बाय पे कर दूंगा क्लिक, तो ये बाय हो जाएगा, मतलब ख़रीद लूँगा मैं इस स्टॉक को 130 रुपये पे। लेकिन 130 रुपये पे आने के बाद 135 पे नहीं खरीदा जाएगा। ये होता है लिमिट ऑर्डर, ठीक है। अभी इसके बारे में इतना काफ़ी है। अभी खरीदना हो गया, अभी बेचना हो गया। अभी जैसे कि मेरे को बेचना है, मेरे पास टाटा स्टील का एक ही शेयर पड़ा है, जैसे मेरे को इसको सेल करना है। 138 रुपये पे खरीद रखा है मैंने, लॉस चल रहा है, देखा 3 रुपये का लॉस है इसमें, अरे बाबा। अभी मैं इसको सेल करने जाता हूँ, मैं इस पर क्लिक किया, सेल को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, या तो मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो कि भाई मेरे को इतने का मार्केट पे इस पे सेल करना है, या फिर लिमिट लगा सकते हो कि जैसे ही 138.10 का हो मेरा लॉस कवर हो जाएगा, तो मैं अपन 138 पे लगा के, अरे भाई लगना नहीं, वो हो जाएगा, ठीक है, ये सेल हो जाएगा। इसके इंस्टेंट सेल पे क्लिक करते ही इतने रुपये पे, 135 पे, 138 पे, जितने पे भी मैं इसमें लगाऊंगा, ये इसके ऊपर जाके सेल हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, ओके। कुछ साउंड आ रहा होगा पीछे से, जस्ट इग्नोर, ठीक है। ये हो गया खरीदना और बेचना। अब मैंने आपको ये बता दिया कि इंडेक्स क्या होते हैं। चलो मैं आपको इंडेक्स को थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। BSE बैंक आ गया इसमें। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि बैंक कैसा परफॉर्मेंस करने, अगर हम उनको देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हम ये देखेंगे हाँ भाई पॉजिटिव स्टॉक 9 है, नेगेटिव स्टॉक 1 है, यानी कि एक ही बैंक ऐसा है जो कि नेगेटिव, यानी कि डाउन साइड की तरफ रैली कर रहा है, यानी कि नेगेटिव है, और 9 स्टॉक हमारे पॉजिटिव है। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ये डेली चेंज होता रहता है, ये नहीं कि भाई कल भी 9 ही स्टॉक पॉजिटिव होंगे, एक ही नेगेटिव होगा, नहीं। जैसे कि आज बंद हो गया मार्केट, आज मार्केट बंद हुआ है 51,467.89 पे, कौन सा, बॉम्बे BSE बैंक एक्स, 723 पॉइंट ऊपर जाके, पैसे रुपए नहीं बोलेंगे, 723 पॉइंट बोलेंगे, इंक्रीज होके बंद हुआ है। क्यों बंद हुआ है, क्योंकि 9 स्टॉक पॉजिटिव थे। अगर कल मार्केट 51,467 से नीचे ओपन होता है, तो ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये आपको जो ग्रीन दिख रहा है ये रेड हो जाएगा कल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जहाँ कल बंद होता है उससे नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। हाँ हो सकता है कल 2 स्टॉक नेगेटिव हों, 8 स्टॉक पॉजिटिव हों, मतलब ये वेरी करते रहेंगे ये नंबर टाइम टू टाइम, इसी को देखना होता है, मार्केट को एनालाइज करना रहता है, ठीक है। अब होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ चार्ट, ठीक है। अभी हम जैसे कि निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, इस पर ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक, हाँ ट्रेडिंग व्यू के बारे में बता देता हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी
कंपनी के किसी भी वर्ल्ड में किसी भी प्रकार के जैसे जो जो उस पर रजिस्टर्ड हैं, कोई भी कंपनी हुई, कोई भी किसी भी कंपनी का इंडेक्स हुआ, क्रिप्टो हुआ, सभी के आप चार्ट को देख सकते हैं। ये धन के साथ इंटीग्रेटेड है। आप तो ज़्यादातर ब्रोकर के साथ आ गए, लेकिन सबसे पहले मैंने जहाँ देखा था, हाँ एक्चुअली मैंने जहाँ देखा था, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे पहले धन पे गया हो, लेकिन मैंने जहाँ देखा था मैंने यहीं पे देखा था। जैसे कि मैंने निफ्टी 50 पे यहाँ पे इस पर क्लिक किया, अब ये चार्ट खुल गया, ये देखो चार्ट खुल गया। अरे बाबा, अभी ये कैंडल क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक पे, ठीक है, कि भाई ये रेड फॉर्म क्या होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कहाँ से दूँ, हाँ जैसे कि ये वाली जो कैंडल है इसको मैं जूम कर लेता हूँ, वैसे भी हो जाती है, लेकिन मैंने देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये रेड वाला, जहाँ से रेड स्टार्ट होता है, यहाँ पर इस कैंडल का प्राइस ओपन हुआ, इसको बोलते हैं ओपन प्राइस, यानी कि जहाँ पर ये खुली कैंडल। हाँ, कैंडल से पहले हम जानते हैं टाइम फ्रेम। ये जो एक कैंडल है, ये क्या है, ये जो कैंडल है 1 मिनट में कितने पॉइंट ऊपर या नीचे हुआ उस चीज़ को दिखाती है। 1 मिनट में क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में जितना टाइम फ्रेम का मतलब है, अगर हमने 1 मिनट लगा दिया तो ये जो कैंडल बनेगी ना 1 मिनट की बनेगी, कि 1 मिनट में कैंडल की मतलब प्राइस कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। अभी इसके बारे में कंप्लीट मैं आपको कैंडल स्टिक में बताऊँगा। अभी टाइम फ्रेम, जैसे कि हमने अब इसको टाइम फ्रेम को 2 मिनट में कर दिया, यहाँ से हुआ है, देखो यहाँ पे क्लिक किया 2 मिनट किया। अब ये जो कैंडल है ये 2 मिनट में प्राइस कितना ऊपर या नीचे हुआ उसको दिखा रही है। जहाँ पर ये प्राइस खुला उससे अगर नीचे जाएगा प्राइस 2 मिनट के अंदर तो कैंडल बनेगी रेड, अगर इससे ऊपर जाता तो ये बनती ग्रीन। जैसे कि इसमें देखेंगे यहाँ पर ये 2 मिनट वाली कैंडल क्लोज हुई, खुली कहाँ थी, नीचे, पहले ही नीचे गई फिर ये उसके बाद ऊपर आई है, ठीक है। यहाँ पे खुली, अगली कैंडल यहाँ पे खुली। अब आप वो बोलोगे कि पीछे वाली से तो नीचे खुली है, खुली है यहाँ पर, बंद नहीं हुई भाई। जहाँ पर बंद होगी, अगर ये इस ओपन प्राइस से ऊपर बंद होगी तो कैंडल ग्रीन बनेगी। ग्रीन कैंडल मतलब कि बुलिश, बुलिश मतलब कि ऊपर जा रहा है प्राइस। अब आगे ये वाला यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे जाके जो ओपन है और क्लोज, जो क्लोज है वो ओपन से ज़्यादा है, तो यानी कि बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये क्लोज हुई, यहाँ पे अगली ही कैंडल नीचे खुली है, ठीक है। अभी यहाँ पे खुली है, ना तो ग्रीन होगी ना ये रेड होगी। हाँ, उसके बाद अभी नीचे आई है, इसके बाद ऊपर गई तो ग्रीन बनी पहले तो, फिर नीचे आ गई। अभी जो ओपन प्राइस है और क्लोज प्राइस है, ओपन प्राइस है जो यहाँ पे कैंडल खुली थी यानी कि 2 मिनट की कैंडल, और जो नीचे जाके क्लोज हो गई, यानी कि यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पर वैल्यू कम है, तो ये कैंडल बन गई रेड, ये हो गया रेड। और इन कैंडल को हमको अगर देखना है कि भाई ये 2 मिनट की है, अगर हम इसको टाइम फ्रेम को 3 मिनट करेंगे तो ये कैंडल 3 मिनट की होगी, एक कैंडल 4 मिनट की, यानी कि 4 मिनट में कैंडल का प्राइस कितना ऊपर नीचे हुआ है। बस इतना ही बताना था मेरे को आपको यहाँ पे। ये हो गया टाइम फ्रेम, ये हो गया चार्ट। अभी चार्ट को देख लो कितनी कैंडल बनी है ऊपर नीचे। अब ये चार्ट देखो, आपको लग रहा होगा कि ऐसे गए ऐसे, कुछ टाइम फ्रेम कुछ बना रहे, यहाँ से इधर गया, इधर आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो ये अलग अलग चीज़ें बना रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ऊपर नीचे गए, इनको बोलते हैं चार्ट पैटर्न। इनको आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम डिटेल में। अभी मैं आपको जो दे रहा हूँ सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं इनको एक बार राइट कर देता हूँ। अब ये जो आपको ये लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं EMA। EMA क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि एवरेज। ये क्या होता है, अभी देखो, अभी ये जो है 9 EMA, नो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि नो कैंडल्स की जो प्राइस की जो मूवमेंट है उनका एवरेज निकाल रखा है ये, ठीक है। इसके बारे में भी हम इंडिकेटर्स वाले पार्ट में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम क्या बात करें सर, अभी डीमेट अकाउंट हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, अभी देखेंगे। अभी जैसे कि हम निफ्टी 50 की बात कर ले, हम निफ्टी 50 को डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, यानी कि इसके अंदर जो डायरेक्ट पैसा नहीं लगाते। निफ्टी 50 में बैंक जितने भी इंडेक्स होते हैं इनमें हम डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते, या तो हम इनमें पैसा इंडेक्स म्यूचुअल फंड के द्वारा लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते।
अगर इनमें अगर आप हमको पैसा यानी कि इनसे पैसा कमाना है, आपको जानना है किस लिए शेयर मार्केट को, पैसा कमाने के लिए। अब बात करते हैं पैसे कमाने के तरीके के बारे में कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए हम पे क्या जाना पड़ेगा, अपने ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा कि हे प्रभु हमको पैसा दे दो। तो ब्रोकर क्या बोलेगा, हे प्रभु आप पहले सीख कर आओ। और सीखने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, बुल ट्रेडिंग बिस्ट के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर करें, ताकि आप जैसे अभी देखते हैं कि चलो अब हम देखते हैं। अभी काफ़ी हो गया प्रमोशन तो लगता है मेरे को। अभी बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। अभी हम इसके ऊपर पैसा लगाना है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पैसा मार्केट ऊपर जा रही हो तब भी कमा सकते हैं, और पैसा मार्केट नीचे जा रही हो तब भी कमा सकते हैं। हमको क्या करना है, बस पैसा कमाना। अभी तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए भाई, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए पैसा तो कमा सकते हैं। लेकिन सुनो, उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको पहले सीखना है। अगर मार्केट नीचे जा रही है, अभी हम बात करेंगे ऑप्शन की। अगर निफ्टी में पैसा कमाने के दो तरीके, या तो आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करो या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करो। अगर आपको लग रहा है, फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में कैसे करना है। फ्यूचर के लिए आपके पास पैसे ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है तो आप क्या करो, अगर मार्केट नीचे जा रही है यानी कि निफ्टी नीचे जा रहा है, तो आप फ्यूचर को सेल कर दो, बेच दो। अब आप बोलोगे कि ये क्या भला है भाई, आप इसके आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी मैं जो आपको टोटली ओवरव्यू बता रहा हूँ। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है तो आप फ्यूचर को सेल कर दो, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप फ्यूचर को बाय करो, थोड़े प्राइस पे, कम प्राइस पे बाय करो, ज़्यादा पे बेच दो, तो वो ना प्रॉफिट। 10 रुपये में खरीदा, 12 में बेचा तो 2 रुपये का प्रॉफिट है ना। तो ऐसे ही मार्केट में होता है भाई। ये तो हो गया फ्यूचर में। अब बात करते हैं ऑप्शन में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे ज़्यादा पैसा बनाते भी यहीं पे लोग हैं, सबसे ज़्यादा पैसा गवाया भी यहीं पर जाता है। 90% ट्रेडर हैं जो यहाँ हमेशा लॉस में रहते हैं ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शंस को जानने के लिए आपको ऑप्शन चैन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन चैन क्या होती है उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ, ठीक है। जब भी ऑप्शन में भी ट्रेडिंग दो प्रकार से होती है, एक ऑप्शन सेलिंग और एक ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपके पास कैपिटल बड़ा होना चाहिए, जिसमें हमको ऑप्शंस को बेचते हैं। उसके बारे में भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन हमें भी एक ये वीडियो का इंट्रोडक्शन है, आपको मोटा मोटा बताया जा रहा है कि कैसे क्या होता है। अब एक होता है ऑप्शन बाइंग यानी कि खरीदना। ये सस्ता होता है, लालच आता है इसमें, नुकसान भी ज़्यादा होता है। हाँ, एक बोल रहे हैं जैसे कि आप कभी किसी ब्रोकर का पहली बार सुबह सुबह आप खोलोगे तो उसमें लिखा होता है कि 90% ट्रेडर अपनी 50% कैपिटल पहले ही दिन कर देते हैं, क्या लॉस कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लॉस करने नहीं, हम यहाँ पे प्रॉफिट लेने हैं, कमाने आए हैं। तो इसके लिए हमको इसको सीखना पड़ेगा। अब बोलते हैं ऑप्शन बाइंग। अगर मार्केट जा रही है नीचे की तरफ तो हम ऑप्शन में पुट बाय करते हैं, ठीक है। पुट बाय करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम कॉल बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाता है। अभी आपको कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। जब मार्केट ऊपर जा रही हो और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप पुट को सेल कर देंगे जब मार्केट ऊपर जा रही हो, ठीक है। अब जब मार्केट नीचे जा रही हो तो आपको कॉल को सेल करना। कॉल क्या है, कॉल मतलब ऊपर, पुट मतलब नीचे। पुट मी डाउन, कॉल मी अप, पुट मी डाउन। अब इससे याद करो, कॉल मी अप, कॉल कब खरीदेंगे, जब मार्केट अप यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी। पुट मी डाउन मतलब कि मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगी। अभी को ऑप्शन हो गया, ठीक है। ऑप्शन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी मैं छोटे छोटे इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, इंडियन हिस्ट्री में शायद सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इसी इंडेक्स में होती है। क्या करता है, टॉप के जो बैंक को कैसा परफॉर्म करते हैं बताता है। निफ्टी 50 कैसे परफॉर्म करती है, 50 टॉप की कंपनियों में 1-2 बैंक भी आपको मिल सकता है।
सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप की 30 कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप की 30 कंपनियां, वो क्या कैसा परफॉर्म कर रही है उससे इंडेक्स के बारे में पता। फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताता है कि हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे काम कर रही है। फाइनेंशियल सर्विस में दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी कंपनी, HDFC बैंक, स्टेट बैंक, ICICI, LIC हाउसिंग फाइनेंस, जैसे कि फाइनेंस वगैरह की भी आ जाती है बैंक के अलावा। जितनी भी मतलब कि हमारे कैपिटल यानी कि पैसों से रिगार्डिंग जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंस, मतलब हर तरीके का फाइनेंस वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है सर। HDFC सबसे बड़ा हिस्सेदारी है भाई, 22%। अगर HDFC लुढ़ के, अरे HDFC लुढ़ के कैसे बात याद आई, याद है कुछ दिन पहले क्या हुआ था, पता करो। HDFC गिर गया था, यानी कि हाथी गिर गया। हाथी अपने साथ सभी को लेके गिरता है सर। HDFC बैंक का हाथी है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे सर डिटेल में, डोंट वरी। आपको नहीं पता तो धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं सर, सीखेंगे, सॉरी सीखेंगे, पढ़ेंगे। आप मेरा यार आदत हो चुकी है, पढ़ेंगे काफ़ी बुक पढ़ते हैं ना, इसलिए इसके रिगार्डिंग तो आप ये समझ लेना, मैं जब भी पढ़ूँ तो इसका मतलब सीखेंगे, आपको माइंड नहीं करना, ठीक है। ये NSE का है सर। फिर निफ्टी NSE का है। BSE बैंक एक्स, ये नहीं बैंक जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, उनमें बैंक है, जो बैंक सारे सेम है लगभग, लेकिन इनमें डिमांड और सप्लाई अलग अलग होने के कारण इनके नाम अलग अलग। जैसे कि बैंक निफ्टी है और बैंक एक्स, इनका चार्ट हमेशा लगभग सेम हाई होता है, अलग ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन ये अलग अलग एक्सचेंज के हो गए, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत वेरी करता है। जैसे कि देखो, बैंक एक्स चला है 51,467, लेकिन है तो बैंक का ही इंडेक्स, लेकिन निफ्टी बैंक है जो वो नेशनल का है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। तो देखो ये कितने का चल रहा है, 45,442 का चल रहा है निफ्टी बैंक, और बैंक एक्स चल रहा है 41,467 का। ये वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट। अभी उसकी प्राइस मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे आगे के जाके आने वाली वीडियो में। अभी तो शायद कुछ नहीं बचा है मेरे को जहाँ तक लगता है, वीडियो कंप्लीट हो चुकी शायद। हाँ, अभी ये मैं बताऊंगा ब्रोकर के पार्ट में कुछ, जैसे कि वॉच लिस्ट में कैसे एडिट करते हैं, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, पोर्टफोलियो, ये शायद मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ या इसी में डाल दूँ कोर्स के अंदर ही। चलो कोर्स के अंदर ही डाल देंगे इसको भी। अभी आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त हुई, इसके लिए ओवरव्यू हो गया। अगर इस वीडियो पे, चलो मैं कोई शर्त नहीं रखता, अभी नया नया चैनल है सर, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें। आप सभी को फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री की वैल्यू तो नहीं होती लोगों को, लेकिन मेरा फिर भी एक ड्रीम है कि एक शेयर मार्केट का कोर्स मैं सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लोग काफ़ी पैसे लेते हैं, मैं कंप्लीट सिखाऊं। अभी मैंने सिखाया कुछ नहीं, अभी बताया। अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर अभी हम सीखना स्टार्ट करेंगे सर। अभी ये तो एक ओवरव्यू था। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है, कैसे ऑर्डर का काम करते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है सर, थैंक यू। अभी हमारा एक इंस्टाग्राम पर चैनल है बुल्ड ट्रेडिंग बिस्ट के नाम से, टेलीग्राम पे चैनल है जहाँ पे आपको इसका लिंक मिला होगा। अभी रीच तो हुई नहीं कि भाई यूट्यूब सभी को दिखाने लग जाए, नहीं, अभी तो जिसको शेयर किया वहीं देख पाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा इंस्टाग्राम पे एक चैनल है बुल्ड ट्रेडिंग बिस्ट, ठीक है सर। वहाँ पे जो मैं ट्रेड लेता हूँ उनकी वीडियोज़ बना के डालता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन, आपकी रात शुभ हो। अभी मंडे की नाइट को मैं ये कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो का शायद कल सुबह 8 या 9 बजे के आसपास मिलेगी, नहीं शाम को ही डाल दूँगा अभी मैं, ठीक है। आपको इसमें मिल जाएगी, आप सुबह देखें तब भी देखें। आपके लिए, आप सभी को नमस्कार। और मैं भगवान से विनती करता हूँ कि आप सभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो।